Good morning, students. This is Carbohydrates, lecture 13th for BSc Part 3 students, second paper. Carbohydrates 12th के अंदर हमने lactose पढ़ा था और डाइसैकराइड्स वहाँ ख़त्म हुआ, जहाँ सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज हमने 3 मेंबर्स पढ़े। आज हम बात करना चाहते हैं पॉलीसैकराइड्स के बारे में। और पॉलीसैकराइड्स जैसे आपको पता है नेचुरली अकरिंग कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, जिसके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स जो हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइन हुए होते हैं। ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, अमॉर्फस पाउडर है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, अल्कोहल और ईथर के अंदर भी इनसॉल्युबल है। और इनका अगर कंप्लीट एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। हमारे कोर्स के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकराइड्स हैं, स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। आज हम स्टार्च के बारे में बात करेंगे। स्टार्च या अमाइलम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O5 होल N लिखा हमने। ये एक अबंडेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। हम कहते हैं ह्यूमन डाइट के अंदर स्टार्च काफ़ी होता है ना। ज़्यादातर फूड रिजर्व्स के अंदर स्टार्च होता है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मेनली सीड्स में, फ्रूट्स में, ट्यूबर्स में, रूट्स में प्लांट के। जो इम्पोर्टेंट सोर्स है स्टार्च का हमारे लिए वो है वीट, राइस, मेज, पोटैटोज, लेग्यूम्स और बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स। तो स्टार्च के बारे में बात करते हैं। स्टार्च कोल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ये कुछ वही है जो हम कपड़ों के अंदर स्टार्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर के अंदर। गर्म पानी के अंदर ये सस्पेंशन बना लेता है ना। और ये जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं ये एक तरीके से फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली बर्स्ट होकर ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसैकराइड है। ये टॉलिन्स रिएजेंट या फिलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ये ओसाजोन नहीं बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी ये सजेस्ट करती हैं कि सारे हेमी एसिटल OH ग्रुप्स जो है ग्लूकोज यूनिट के, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है, C1 कार्बन एटम के ऊपर ये सारे OH ग्रुप्स फ्री नहीं हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हैं। स्टार्च एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली ये दो कंपाउंड्स का बना हुआ है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला वाटर सॉल्युबल अमाइलोज जो कि 20% पार्ट है इसका, और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जिसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, ये 80% पार्ट बनाता है। अमाइलोज जो है वो हमें आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है, जो कि गर्म करने के ऊपर डिसअपियर हो जाता है और ठंडा करने के ऊपर वापस से रीअपियर हो जाता है। और ये स्टार्च का टेस्ट है ना, स्पेसिफिक टेस्ट है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो रेड टू पर्पल कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ में। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले अमाइलोज। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमाइलोज इज C6H10O5 होल N लिखा, जहां N का नंबर वेरी करता है 200 to 300 यूनिट्स में। अगर हम अमाइलोज के मोनोसैकराइड यूनिट्स देखने की कोशिश करें तो जब अमाइलोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉइलिंग मिनरल एसिड के साथ में तो हमें डेक्स्ट्रिन मिलता है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसैकराइड है और फर्दर ये हमको हाइड्रोलाइज होके माल्टोज देता है, और माल्टोज हम पढ़ चुके हैं अल्टीमेटली हाइड्रोलाइज होके हमें पता है ये डी ग्लूकोज यूनिट्स देता है। यानी अमाइलोज जो है ये डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। अगर हम लिंकेज की बात करें कि कैसी लिंकेज है इनके अंदर, तो हम देखते हैं अमाइलोज को अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें एंजाइम डायस्टेज की प्रेजेंस में, डायस्टेज के अंदर बीटा अमाइलेज जो है ये देखा गया कि हमें माल्टोज देता है, और माल्टोज का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज यूनिट्स
अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ में C1 कार्बन एटम एक ग्लूकोज का और C4 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के साथ में लगा हुआ होता है। तो अमाइलोज के लिए हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये कई सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो कि अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जो इन्वॉल्व करती है C1 कार्बन एटम ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 कार्बन एटम ऑफ अनदर यूनिट। इस तरीके से लिंक्ड ये सिस्टम है। तो ये देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो C1 कार्बन एटम विद C4 कार्बन एटम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ में ये मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स के लगे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को ये बात सपोर्ट करती है कि अगर हम अमाइलोज का कंप्लीट मिथाइलेशन करें तो हमें मैक्सिमम जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी ये 3 ही फ्री OH ग्रुप्स ग्लूकोज के अंदर हैं। ये मिथाइलेटेड प्रोडक्ट जो है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2,3,6 ट्राई ओ मिथाइल डी ग्लूकोज मिलता है और इसके साथ ही साथ थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज मिलता है। इट इज जस्ट 0.3%। तो ये जो टेट्रा मिथाइल डेरिवेटिव मिलता है ये तो हमें एक्चुअली बता रहा है कि टर्मिनल रिड्यूसिंग यूनिट ऑफ अमाइलोज की वजह से ये एक और OH जो था वो मिथाइल के अंदर मिथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से पता चला कि ये जो N की वैल्यू है अमाइलोज की वो ऑन एन एवरेज 200 to 300 यूनिट्स है, यानी 200 to 300 यूनिट्स ग्लूकोज की एक साथ लगी होती है। इस अमाइलोज की चेन के अंदर ये टर्मिनल रिड्यूसिंग ग्लूकोज यूनिट है, लेकिन ये यूनिट क्योंकि लॉन्ग चेन के एक एंड के ऊपर है इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज मास्क हो जाती हैं। अमाइलोज जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं एग्जिबिट करता, वो नहीं दिखाता, क्योंकि है तो सही एक एंड टर्मिनल एंड के ऊपर ग्लूकोज यूनिट है जो कि हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है, परंतु क्योंकि ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है ये प्रॉपर्टीज इसकी मास्क हो जाती हैं। एक्सरे एनालिसिस ये दिखाता है कि अमाइलोज चेन जो है ये लीनियर नहीं है, जबकि ये हेलिक्स की तरह एक स्टेयरकेस जो हम स्पाइरल स्टेयरकेस बोलते हैं उसकी तरीके से है और हर एक स्पाइरल के अंदर, हर एक हेलिक्स के अंदर 6 से 7 ग्लूकोज यूनिट्स हैं। और जो हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का कि आयोडीन के साथ में हमें पर्पल कलर देता है, उसका कारण यह ब्लू कलर देता है। तो ये ब्लू कलर इस आयोडीन सोल्यूशन के साथ में जब हम ट्रीट करते हैं तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके अंदर ये आयोडीन मॉलिक्यूल जो है इस हेलिक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और ये हमें ब्लू कलर दिखाता है। अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अमाइलोज जैसा ही, C6H10O5 होल एन, जहां N की वैल्यू जो है 1000 से 3000 ग्लूकोज यूनिट्स है। नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, अगर हाइड्रोलाइज करें हम इसे बॉइलिंग मिनरल एसिड के साथ में तो हमें डी ग्लूकोज मिलता है। इसका मतलब अमाइलोपेक्टिन भी डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। अगर लिंकेज देखें अमाइलोज की तरह ही अमाइलोपेक्टिन जो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं हम बीटा अमाइलेज से तो हमें डाइसेक्राइड माल्टोज देता है। और ये अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज की तरीके से ही, इसका मतलब डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है जिसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, यानी C1 कार्बन एटम एक ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ में अटैच्ड है। लेकिन इसके साथ साथ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जो है ये खाली 50% तक ही होता है, यानी इसके अंदर कोई और लिंकेज भी है, यानी 1,4 लिंकेज के अलावा भी कोई और लिंकेज है। तो ये देखा गया कि ये लिंकेज जो बीटा अमाइलेज से हाइड्रोलाइज नहीं होती है वो लिंकेज भी है, जिसकी वजह से ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया एज कंपेयर टू अमाइलोज। उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब हमने अमाइलोपेक्टिन को कंप्लीट मिथाइलेशन कर लेते हैं और फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम देखते हैं हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक 2,3,6 ट्राई ओ मिथाइल डी ग्लूकोज 90% मिलता है, एक 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज 4 to 5% मिलता है
और एक 2,3-डाई-ओ-मिथाइल डी ग्लूकोज अगेन 4 to 5% मिलता है। ये तीनों प्रोडक्ट्स का मिलना क्या एम्प्लीफाई कर रहा है? जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 2,3,5-ट्राई-ओ-मिथाइल डी ग्लूकोज, यानी ये दिखा रहा है कि मेजॉरिटी के अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज है, यानी एक ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ में लिंक्ड है। जो टेट्रामिथाइल डेरिवेटिव बना ग्लूकोज का, जो कि 4 to 5% ही बना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हर 20-25 ग्लूकोज यूनिट के बाद में एक नॉन रिड्यूसिंग एंड है। देयर इज वन नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट। और ये जो 2,3-डाई-ओ-मिथाइल ग्लूकोज है, ये भी 4 to 5% में ही बन रहा है। ये दिखा रहा है कि एक और लिंकेज है, यानी जो लिंकेज नॉर्मल लिंकेज 1,4 लिंकेज है, उसके अलावा एक और लिंकेज है बिटवीन दीज चेन्स, दैट इज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा 1,6 लिंकेज है एक चेन के ग्लूकोज यूनिट की दूसरे चेन के ग्लूकोज यूनिट के साथ में। यानी जैसा अमाइलोज में था, उसके अलावा अमाइलोपेक्टिन जो है ये हाईली ब्रांच्ड है। अमाइलोज तो चेन में था, बट अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग भी हो गई। देखिए, दो चेन्स के बीच में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जहां यहाँ सारे जी जो है वो ग्लूकोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अमाइलोपेक्टिन जो है हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट चेन्स हैं, हर एक के अंदर 20 से 25 ग्लूकोज यूनिट्स हैं, जुड़ी हुई हैं अल्फा लिंकेज से। अल्फा लिंकेज किसके बीच में है? C1 कार्बन एटम एक ग्लूकोज यूनिट और C4 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज यूनिट के बीच में। जो C1 टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट का है हर एक चेन के अंदर, वो C6 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ में, जो दूसरी चेन है उसके साथ में लिंक्ड है, और ये लिंकेज भी अल्फा 1,6 लिंकेज है, अल्फा ही है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही है। तो हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर हम ड्रॉ करें अमाइलोपेक्टिन का, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए, ये माल्टोज का यूनिट एक तरीके से C1 कार्बन एटम लिंक्ड विद C4 कार्बन एटम, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हैं और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी OH बिलो द रिंग, और ये दूसरी चेन है, और इस चेन के अंदर ये देखिए आप, इस चेन का एंड का C1 कार्बन एटम दूसरी चेन के C6 कार्बन एटम के साथ में लिंक्ड है, और ये अल्फा लिंकेज है। यानी अमाइलोज के साथ साथ अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये 1,6 लिंकेज भी है। ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर चेयर कॉन्फर्मेशन देखें हम, तो आप चेयर कॉन्फर्मेशन देखिए, ये हमारा ग्लूकोज यूनिट्स, और ये ग्लूकोज यूनिट C1 C4 कार्बन एटम के साथ में लिंकेज, C1 C4 कार्बन एटम के साथ में लिंकेज। ये अमाइलोज है, लीनियर पॉलीग्लूकोज यूनिट जॉइंड बाय अल्फा 1,4 बॉन्ड्स। जबकि ये अमाइलोपेक्टिन देखें तो एक चेन तो ये चल रही है, और इस चेन के अंदर देखिए, ये इस चेन का एंड C1 कार्बन एटम लिंक्ड विद C6 कार्बन एटम ऑफ द सब्सिक्वेंट दूसरी चेन के C6 कार्बन एटम के साथ में लिंक्ड है। ये ब्रांच्ड पॉलीग्लूकोज यूनिट है, जिसमें एक तो अल्फा C1 C4 लिंकेज है, और दूसरे साथ ही साथ C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी है। So this is all about starch. Thank you.